चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के दिल में एक ऐसे शहर की कहानी जानने जिसका नाम जितना शाही है उसकी पहचान उतनी ही रंगीन है। राजनांदगांव। आखिर ऐसा क्या है इस शहर में कि इसे छत्तीसगढ़ की आत्मा कहा जाता है? आइए पता लगाते हैं। इस शहर की पूरी कहानी ना बस इसी एक लाइन में छिपी है। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी होने का गौरव मिला हुआ है, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इसकी पूरी पहचान का सार है। लेकिन कभी सोचा है किसी शहर की असली पहचान, उसकी आत्मा बनती कैसे है? क्या वो सिर्फ सड़कों और इमारतों से बनती हैं या फिर उन कहानियों से जो उसकी हवा में घुली होती हैं? राजनांदगांव की कहानी में जवाब इन दोनों के संगम में है। तो चलिए जरा कुरेदते हैं इस सांस्कृतिक राजधानी के तमगे को और देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या छिपा है, क्योंकि ये सिर्फ एक खिताब नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा और समृद्ध इतिहास है। इस शहर की जो कल्चर की कहानी है ना, उसकी नींव में 3 नाम हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने राजनांदगांव को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि साहित्य का एक तीर्थ बना दिया। हम बात कर रहे हैं उन 3 साहित्यिक दिग्गजों की, उन 3 लिटरेरी जायंट्स की, जिन्होंने राजनांदगांव को अपनी कर्मभूमि बनाया और इसे हमेशा हमेशा के लिए हिंदी साहित्य के नक्शे पर अमर कर दिया। ये हैं वो 3 धाराएं, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। समझिए जैसे साहित्य की त्रिवेणी हो, और राजनांदगांव ही वो संगम है जहां इन 3 महान नदियों का मिलन हुआ। और पता है, इस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए शहर में त्रिवेणी परिसर भी है। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, यह साहित्य के दीवानों के लिए एक तीर्थ है जहां आज भी इन तीनों की मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनांदगांव की आत्मा सिर्फ किताबों के पन्नों में ही बसती है या इसकी कहानी में कुछ और भी रंग हैं? जवाब है बिल्कुल हैं। चलिए अब किताबों की दुनिया से आस्था की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। तो किताबों से निकलकर अब हम उस आस्था और आध्यात्मिकता की तरफ चल रहे हैं जो राजनांदगांव की पहचान का एक और बहुत अहम हिस्सा है। सोचिए जरा, 1600 फीट इतनी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना एक मंदिर। यह है डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का मशहूर मंदिर, जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा टूरिस्ट और आस्था का केंद्र है। तो यहां ना 2 मंदिर हैं। जो मेन मंदिर है बड़ी बमलेश्वरी, वो है पहाड़ी के एकदम ऊपर, और भक्तों की सहूलियत के लिए एक और मंदिर पहाड़ी के नीचे बनाया गया है जिसे छोटी बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, एक और खास बात है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रोपवे यानी उड़न खटोला यहीं शुरू हुआ था। ये आस्था और आधुनिकता का एक कमाल का संगम है। और यहाँ की जो आध्यात्मिकता है ना, वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। मां बमलेश्वरी मंदिर के पास ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, जहां भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो इसे बौद्ध धर्म के लिए भी एक जरूरी जगह बनाती है। अच्छा, तो साहित्य और आस्था की बात हो गई। अब राजनांदगांव की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। अब हम चलेंगे इसके शाही महलों से लेकर इसके धड़कते हुए हॉकी के मैदानों तक। एक जमाना था, आजादी से पहले, जब राजनांदगांव एक रियासत हुआ करती थी। इस पर महंत राजाओं का शासन था, मतलब इसका एक शानदार शाही इतिहास भी रहा है। और वक्त के साथ बदलाव का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? शहर का जो पुराना राजमहल था, जो कभी सत्ता का केंद्र था, आज वो ज्ञान का केंद्र है, मशहूर दिग्विजय कॉलेज। और अब इतिहास से सीधा छलांग लगाते हैं आज के जुनून पर। राजनांदगांव को एक और नाम से जाना जाता है, हॉकी की नर्सरी। ये नाम शहर की मॉडर्न पहचान बन चुका है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। राजनांदगांव में प्रदेश का एक बेहतरीन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, और इस मिट्टी ने देश को कई ऐसे सितारे दिए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है। कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलिए शहर के हाल के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, जिसने इसके ज्योग्राफिकल मैप को थोड़ा बदल दिया है। तो हुआ ये कि साल 2022 में इस बड़े ज़िले को रीऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें से 2 नए ज़िले बनाए गए, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो इस बंटवारे के बाद राजनांदगांव ज़िले का नक्शा भले ही पहले से छोटा हो गया हो, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है वो आज भी उतना ही बड़ा और अटल है। तो आखिर में लौटकर सवाल वहीं आ जाता है, राजनांदगांव की आत्मा की असली आवाज़ है क्या? क्या वो किताबों की खामोशी है, या लाखों श्रद्धालुओं का जयघोष, या फिर हॉकी स्टेडियम का शोर? शायद इसकी खूबसूरती किसी एक जवाब में नहीं, बल्कि इन सभी धुनों के एक साथ बजने में ही है।